सबसे पहले आपको बताएंगे सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही को रिहा होते ही एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। परवेज इलाही को पुलिस लाइन से रिहा करके वकील की गाड़ी में रवाना किया गया था। गाड़ी पुलिस लाइन से इस्लामाबाद से कुछ दूर पहुंचते ही परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर शिराजी, 2 रोज़ कबल भी इनकी रिहाई के ऑर्डर्स थे, रिहा किया गया, फिर पकड़ लिया गया, आज एक बार फिर रिहाई के ऑर्डर्स थे लाहौर हाई कोर्ट से भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी। अब क्या वजह बनी है गिरफ्तारी की? जी, यहाँ आज पुलिस लाइन में जब परवेज इलाही मौजूद थे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उनको रहा करने का हुक्म दिया था। उनके वकील आज रहाई का हुक्मनामा लेकर यहाँ पुलिस लाइन से आए थे। उन्हें पहले तो वहाँ पुलिस लाइन से दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई, बाद में उन्हें परवेज इलाही से मिलने दिया गया। वहाँ से परवेज इलाही बाहर निकले अपने वकील के हमरा, तो मैंने उनसे बात भी की कि आपको रहा किया जा रहा है। उन्होंने हाँ में सर हिलाया और कहा हाँ। उनके वकील ने उसका जवाब दिया कि इस वक्त रहा किया जा रहा है और हम यहाँ से पुलिस लाइन से अब वापस घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। उसके बाद वो जब पुलिस लाइन से बाहर निकले, अगले ही नाके पर जब वहाँ पहुंचे तो सामने वहाँ पुलिस की गाड़ी मेन रोड पर खड़ी की हुई थी, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो चुका था। तो परवेज इलाही के वकील और परवेज इलाही जिस गाड़ी में मौजूद थे तो उस गाड़ी को रोका गया। पुलिस की जानिब से उन्हें कहा गया कि हमने आपको सीटीडी कम्प्लेक्स लेके जाना है। दूसरी जानिब पुलिस एहलकार की जानिब से परवेज इलाही के वकील को ये बताया कि ठीक है। हैदर हमारे साथ ही मौजूद रही है, परवेज इलाही के वकील इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, अपने नाज़रीन को वो सुनवाते हैं। ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सारी हदें क्रॉस हो चुकी हैं, तो ये इस मुल्क के साथ भी ज्यादती है, इस मुल्क के इदारों के साथ ज्यादती है, ये आइन और कानून का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। हैदर शिराजी एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हैदर, ये बताइएगा क्या बताया गया कि किस इल्ज़ाम में अब गिरफ्तार किया गया? आप कह रहे हैं कि सीटीडी ऑफिस ले जाया गया है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के कॉम्प्लेक्स ले जाया गया है। जी, जिस वक्त परवेज इलाही की गाड़ी को वहां रोककर उन्हें उतारकर दूसरी गाड़ी में मुंतकिल किया जाने लगा था, तो इस दौरान मीडिया की बड़ी तादाद थी वहां पर। वो परवेज इलाही अपनी गाड़ी से निकल नहीं रहे थे, तो वहां पुलिस एहलकार की जानिब से बताया गया कि सीटीडी कम्प्लेक्स आपको ले जाया जाएगा। साथ ही परवेज इलाही के वकील अब्दुर राजिक जो है उनको बताया गया कि हम इन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं, लिहाजा आप इस गाड़ी की ड्राइविंग सीट क्या बताया आपने कि उनकी ड्राइविंग सीट छोड़ दें और गाड़ी सीटीडी ले जाएगी? दोबारा बताइएगा हैदर, बीच में आपकी आवाज़ गायब हो गई थी। जी, जिस वक्त परवेज इलाही यहाँ पुलिस लाइन से निकले, उन्हें लेकर अपने वकील के हमरा वहां से रवाना हुए, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपकी रहाई हो गई है? तो परवेज इलाही ने हाँ में सर हिलाया और उनके वकील ने भी कहा अब रहाई हो गई है, हम घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। जिसके बाद जूं ही पहले नाके पर परवेज इलाही अपने वकील के हमरा गाड़ी में मौजूद थे, पहुंचे तो सामने पुलिस की जानिब से वहां रास्ता रोका गया था। एक गाड़ी बीच सड़क में खड़ी की गई थी, जिसकी वजह से परवेज इलाही के जिस गाड़ी में मौजूद थे वो रुकी। इतनी देर में कुछ सादा लिबास में मलबूस एहलकार आए, एक पुलिस एहलकार भी उनके साथ मौजूद थे। पुलिस एहलकार ने एक बुलंद आवाज में परवेज इलाही के वकील को कहा कि हम इन्हें सीटीडी कम्प्लेक्स ले जा रहे हैं। साथ ही सादा लिबास में मलबूस एहलकार और 2 पुलिस एहलकार जो थे उन्होंने परवेज इलाही के वकील अब्दुर राजिक को कहा कि हम इन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं, आप अपने ड्राइवर को साइड पर कर दें। जिसके बाद उस गाड़ी में मौजूद ड्राइवर को बाहर खींच के निकाला गया। वहां पर पुलिस एहलकार खुद बैठे और वापस वो पुलिस लाइंस की तरफ गाड़ी का रुख मोड़ा गया। इस दौरान हमने ये देखा कि परवेज इलाही के हमरा उनके वकील भी मौजूद थे, लेकिन जिस वक्त उनकी रहाई हो रही थी उससे कबल टिम्स अस्पताल से डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया था। उन्होंने परवेज इलाही का चेकअप करना था, लेकिन 1.5 घंटे तक उन्हें वहां रोका गया। उससे कबल भी वकीलों की जो टीम थी उनको भी तकरीबन 1 घंटे तक रोका गया था, जिसके बाद उन्हें पुलिस लाइन से दाखिल होने दिया गया। हैदर, ये बताइएगा चूंकि वकील भी मौजूद थे परवेज इलाही के साथ गाड़ी में, तो कोई इल्जाम, कोई वजह बताई गई इन एहलकारों की जानिब से कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है?
इस हवाले से कोई वजह तो नहीं बताई गई, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रास्ते को रोका गया था, वहां पर 4 से 5 अलग गाड़ियां भी मौजूद थी जो जिनमें सादा लिबास में मलबूस एहलकार भी मौजूद थे। एक ही हमें ये नजर आया इस सारे ऑपरेशन में, गिरफ्तारी के अमल में, कि वो परवेज इलाही को हर सूरत में गिरफ्तार करना चाह रहे थे। और उन्होंने हैदर जो मनाजिर इस वक्त हमारे नाजरीन अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दोबारा भी दिखाएंगे कि इस्लामाबाद पुलिस का एक एहलकार है जिसने ड्राइवर को उतारकर ड्राइविंग सीट संभाल ली और दोबारा पुलिस लाइंस की तरफ गाड़ी का रुख मोड़ लिया गया। तो क्या ये जो गिरफ्तारी की गई है ये इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से की गई है? क्योंकि बताया गया मौके पर कि सीटीडी कॉम्प्लेक्स ले जाने का इरादा रखते हैं, गिरफ्तारी लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से की गई है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद पुलिस इसमें बिल्कुल शरीक थी, वहाँ एहलकार मौजूद थे और जिस वक्त सीट संभाली इस्लामाबाद पुलिस के एक वहाँ जो एहलकार था उसने, तो उससे कबल भी परवेज इलाही के वकील को कहा कि हम इन्हें सीटीडी कम्प्लेक्स से ले जाने के लिए आए हैं। और वकील उनके साथ ही फिर उनके हमरा उनकी गाड़ी में वकील बैठे ही रहे और वो उनके साथ ही फिर पुलिस लाइन्स गए हैं। जी बिल्कुल, उनके वकील को भी बाद में जिस वक्त पुलिस लाइन इंटर होने के लिए गाड़ी थी वहां पर उनके वकील को गाड़ी से उतार दिया गया, लेकिन उससे कबल जिस वक्त परवेज इलाही को रहा किया गया था उस वक्त परवेज इलाही अपने वकील की गाड़ी में बैठकर ही पुलिस कम्प्लेक्स से बाहर निकले थे। उसके बाद जो ही पहले नाके पर पहुंचे तो ये सब हमने देखा कि आगे पहले ही से अचानक उन्होंने गाड़ियों को सामने लाकर खड़ा कर दिया और रोड को ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद परवेज इलाही की गाड़ी को जिस वक्त ये बताइएगा, आपकी बात भी हुई आज परवेज इलाही से, पिछली दफा जब उनकी रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी हो गई थी उन्होंने थोड़े खदशे का इजहार भी किया था, इस दफा क्या वो मुतमईन थे या इस दफा भी थोड़ी गुमगू की कैफियत का शिकार थे? परवेज इलाही से जब मैंने सवाल पूछा कि आप रहा हो गए तो उन्होंने मुस्बत में सर हिलाया, वो इस दौरान मुस्कुरा रहे थे, लेकिन ये बात जरूर है कि कहीं ना कहीं जिस वक्त गिरफ्तारी हो रही थी उनके चेहरे पर थोड़ी परेशानी भी नजर आई और इस दौरान उनके वकील मुसलसल कहते रहे कि हम इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्मनामा साथ लाए हैं और उन्हें अब गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अच्छा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का आपने बताया हुक्म, तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का आज का जो हुक्म है वो ये था कि गालिबन कि अगर किसी और केस में मतलूब नहीं है तो 3 MPO के तहत जो उनकी नज़रबंदी थी उसको इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज मुअत्तल कर दिया था और किसी भी किस्म का बयान ना देने पर की उन्हें हिदायत भी कर दी थी और कहा था कि अगर किसी और केस में मतलूब ना हो तो फौरी रिहा कर दिया जाए। तो इसका मतलब है कोई नया केस है जिस पर गिरफ्तार किया गया, क्योंकि 3 MPO के तहत जो पहले गिरफ्तारी थी इस्लामाबाद में वो तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज मुअत्तल कर दिया। सही है हैदर? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने परवेज इलाही की MPO के तहत जो नजरबंदी की थी उसके आर्डर को मुअत्तल कर दिया था और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को रहा करने का हुक्म दिया था। और इसके अलावा भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद को मंगल को जाती हैसियत में भी इस मामले पर तलब किया हुआ है और इस सिलसिले में परवेज इलाही को आइंदा समाअत तक किसी भी किस्म के बयान देने से रोका था और कहा गया था कि आप कोई बयान ना दें। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने परवेज इलाही को भी आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म दिया था, लेकिन वो MPO के तहत गिरफ्तारी थी, लेकिन जिस वक्त रिटर्न ऑर्डर आया उसमें कहा था किसी दूसरे केस में अगर वो मतलूब नहीं है तो उन्हें वो रहा है। तो लिहाजा अब देखते हैं कि इस हवाले से अभी तक पुलिस एहलकारों से उस वक्त मैंने बात की कि किस केस में उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वो चूंकि उनकी गिरफ्तारी के लिए वो ऑपरेशन कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी उन्हें मतलूब थी, तो उन्होंने इस हवाले से कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया कि लेकिन हैदर शिराजी उनके वकला तो साथ मौजूद थे ना, तो अगर मीडिया को भले वो जवाब न दें पुलिस वाले और ऑपरेशन में मसरूफ हों, लेकिन ये कानूनी तौर पर उन पर बाइंडिंग है कि उनके वकला को बताएं कि ये अरेस्ट वारंट है, इस मुकदमे के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है, वो तो दिखाएंगे ना, वारंट गिरफ्तारी तो दिखाएंगे, उसके बगैर तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जी अभी उनके वकील की जानिब से भी बताया गया कि उन्हें किसी दीगर किसी मुकदमे में हमें नहीं बताया गया कि गिरफ्तार करना है। इससे कबल भी उनके वकील जिस वक्त परवेज इलाही से मुलाकात के लिए जा रहे थे तो उन्हें यहाँ पुलिस लाइन्स के बाहर रोका गया था। उनसे मैंने पूछा कि क्या ये इम्कान है, क्योंकि इससे कबल भी परवेज इलाही को रहाई के बाद फौरन गिरफ्तार किया गया था, तो क्या इम्कान है कि उन्हें रहा इसके बाद गिरफ्तार दोबारा कर लिया जाए? अच्छा, उन्होंने कहा हाँ, ये अब इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि मुकदमा नंबर 3/23 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। CTD ने गिरफ्तार किया, थाना CTD ने मुकदमा नंबर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से एक पैगाम अब ये सामने आ रहा है, तो गालिबन कोई नया मुकदमा है जिसमें गिरफ्तार किया गया है। आज का जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म था उसमें कहा था कि अगर ये किसी और मुकदमे में मतलूब न हो तो इन्हें रिहा कर दिया जाए। दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म भी मौजूद है जिसमें कल पेश करने को
को कहा गया है। परवेज़ इलाही को अब देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। परवेज़ इलाही को इस्लामाबाद पुलिस के इंसदाद दहशतगर्दी डिवीजन ने गिरफ्तार किया है और परवेज़ इलाही को अदालत के हुक्म पर रिहा किया गया था। उसके थोड़ी ही देर बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस लाइन से रिहा करके वकील की गाड़ी में उन्हें रवाना किया गया था। उनके वकील गाड़ी में साथ मौजूद थे और अब ये इत्तलात हैं कि परवेज़ इलाही को इस्लामाबाद पुलिस की इंसदाद दहशतगर्दी डिवीजन ने गिरफ्तार किया है और ये इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि परवेज़ इलाही को थाना CTD ने मुकदमा 3/23 में गिरफ्तार किया है। और इस्लामाबाद पुलिस इस हवाले से अब से कुछ देर पहले उनका मौक़िफ़ जो कि सोशल मीडिया पर उन्होंने जारी किया है, वो कहते हैं कि परवेज़ इलाही को अदालत के हुक्म पर रवाना कर दिया गया और उसके 7-8 मिनट बाद ही उनकी जानिब से ट्वीट किया गया, पोस्ट की गई कि परवेज़ इलाही को थाना CTD ने मुकदमा नंबर 3/23 में गिरफ्तार कर लिया है। और ये जो ट्वीट हैं दोनों, ये भी गिरफ्तारी होने और रिहाई होने और गिरफ्तारी होने के बाद जारी किए गए हैं, क्योंकि उनके वकील का मौक़िफ़ यही है कि उन्हें बताया नहीं गया कि किस मुकदमे में क्या चार्जेस हैं, क्या इल्ज़ामात हैं, उन पर गिरफ्तार किया गया है। इस बारे में वकील जो उस वक्त गाड़ी में परवेज़ इलाही के साथ मौजूद थे उनको नहीं बताया गया। आज लाहौर हाई कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी PTI के सदर परवेज़ इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया था और ये करार दिया था अदालत ने कि अगर किसी और केस में मतलूब ना हो तो उन्हें फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। और यही सारा जिस तरह के आप बता रही थी कि कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही की नज़रबंदी मुअत्तल करने का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया था। अदालत ने करार दिया था कि बज़ाहिर परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने वाले अफसरान और अहलकारों ने तौहीन अदालत की है। जिन अहलकारों ने परवेज़ इलाही को गिरफ्तार किया उनके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर चुकी। अदालत ने कहा कि परवेज़ इलाही की नज़रबंदी का हुक्म बादियो नज़र में खिलाफ कानून है। बादियो नज़र में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। पंजाब की निगरान हुकूमत ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना चीनी की कीमतों में इजाफे का सबब बना। निगरान हुकूमत की रिपोर्ट में कहा गया है कि हुक्म इम्तना ने चीनी की कीमतों में इजाफे की राह हमवार की। किसी न किसी बहाने स्टे ऑर्डर की तारीखों में तोसी की जाती रही है। 4 मई को जस्टिस शाहिद करीम ने कीमतों के तायुन सूबे का इख्तियार करार देकर अगली तारीख 20 सितंबर मुकर्रर की। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शुगर मिल्स के तमाम केसेस मखसूस अदालत में चलाए जाते हैं। कीमतों में मसनूई इजाफा करके चीनी माफिया ने अवाम की जेबों से 56 अरब रुपए इजाफी निकाल लिए। शुगर मिल्स और सट्टेबाज 100 रुपए फी किलो कमा रहे हैं। शुगर मिल्स और ब्रोकर्स का गठजोड़ कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार है। आलमी कीमतों में इजाफे की वजह से शुगर मिल्स ने चीनी अफगानिस्तान स्मगल करना शुरू कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी की कीमतें ब्रोकर्स मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए खरीदते बेचकर बढ़ाते हैं। और नून लीग और पीपल्स पार्टी चीनी बहरान की जिम्मेदारी बदस्तूर एक दूसरे पर डालने में मसरूफ हैं। गुज़श्ता रोज नवीद कमर के बयान के बाद आज नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बयान सामने आया है। इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि शहबाज शरीफ काबीना में नून लीग के विफाकी वुज़रा और मुशीरों की तादाद 13 थी, जबकि पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के विफाकी वुज़रा और मुशीरों की तादाद 21 थी। क्या इन 21 वुज़रा की हाँ के बगैर नून लीग तनहा कोई फैसला कर सकती थी? ये सवाल किया इरफान सिद्दीकी ने। उन्होंने कहा कि मुराआत सहूलियात आलमी दौरों पर तो कहीं से कोई आवाज नहीं उठी। चीनी की महंगाई ने टेंशन के मारों का एक कप चाय पीना भी मुश्किल कर दिया है। दोस्तों के साथ शाम की चाय की मेज़ पर बैठना अब पहले से ज़्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि कराची के चाय खानों और ढाबों में चाय की कीमतें बढ़ा दी गईं। कट चाय का कप 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए का कर दिया गया, जबकि सादा चाय का कप 60 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए का कर दिया गया। शहर में दूध पत्ती चाय का कप 70 से 80 रुपए तक पहुंच गया है। इस बारे में मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वलीद अहमद। चीनी ने एक बार फिर आवाम पर हमला कर दिया है। चीनी ने डबल सेंसी मुकम्मल कर ली है। दूध भी 220 रुपए में फ़रोख्त हो रहा है। ऐसे में वो गरीब मजदूर जो थक हार कर किसी चाय के होटल पर बैठता था, चाय का एक कप पीकर, एक कट पीकर अपनी थकावट दूर करता था, अब
ये चाय का कप भी उसकी दस्तरस से दूर होता जा रहा है, क्योंकि होटलों पर चाय की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है चीनी महंगी होने के बाद। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि कैसे चीनी की बढ़ती कीमतें, दूध की बढ़ती कीमतें इस चाय को मुतासर कर रही हैं और उनकी ये जो छोटी सी इंटरटेनमेंट है चाय, इसको मुतासर कर रही है। चाय ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है, ये तो आदत से मजबूर है, वरना इस महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है गरीबों की। पतली चाय पियेंगे कि दूध ज़्यादा नहीं, गाढ़ा नहीं, पतली बना के पियेंगे, लेकिन क्या पीनी चाय है। चाय की ज़रूर बढ़ेगा, जब चीनी महंगा हो गया, दूध महंगा होगा, पत्ते महंगा होगा, महंगा पड़ना है भाई। महंगाई के बायस चाइनक ईजाद की गई थी, उसके बाद फिर जब मज़ीद महंगाई हुई तो कट ईजाद हो गया, लेकिन अब महंगाई इतनी है कि लोगों के दिमाग माऊफ हो गए हैं और समझ नहीं आता कि क्या ऐसा ईजाद की जाए कि चाय चलती रहे और महंगाई से चाय न छूटे। शुक्रिया वलीद। पेशावर में चीनी महंगी होने पर चाय खानों और ढाबों पर चाय की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। बड़ी चाय की चैनक 120 रुपए से बढ़कर 150 रुपए की हो गई, जबकि दरमियानी इसकी चाय की चैनक 50 रुपए से बढ़कर 80 रुपए तक पहुंच गई है। इस बारे में मज़ीद तफसील बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शीबा हैदर। की कीमत में इजाफे के साथ पेशावर में पुख्ता चाय की कीमत में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के एक मकामी होटल में। यहाँ पेशावर की एक रिवायत है कि यहाँ पर चाय प्यालियों के बजाय चायनक में फ़रोख्त की जाती है। ये बड़ी चायनक है और इस चायनक की कीमत 120 रुपए से बढ़कर 150 रुपए हो गई है। इसी तरह दरमियानी चायनक की अगर हम बात करें तो वो 50 रुपए से बढ़कर 80 और 90 रुपए में फ़रोख्त हो रही है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। एज ए स्टूडेंट्स अगर मैं सोचूं ना तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हम पहले जो है चाय का कप हमें 50 का मिल रहा था, अभी हमें 80, 90, 100 में भी मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। शहरियों का कहना है कि पुख्ता चाय की कीमतों में इजाफे के साथ गरीब आदमी जो है अब थकावट दूर करने के लिए चाय भी नहीं पी सकता। जी। चेयरमैन हिंदू काउंसिल रमेश कुमार की आईजी सिंध रिफत मुख्तार से मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद चेयरमैन हिंदू काउंसिल रमेश कुमार का कहना था कि मुलाकात में कच्चे के डाकुओं के हाथों अगवा हिंदुओं की बाजियाबी पर बातचीत हुई है। आईजी सिंध की कोशिशों से हिंदू बरादरी के 2 अफराद बाजियाब हो चुके, मजीद भी जल्द बाजियाब हो जाएंगे।